जी मलुक पीठमाले महाराज जी, उन्होंने पूरी कथा में केवल एक बार 1 मिनट के लिए मीराबाई का भाव कहा। सर से लेके पैर तक के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मीराबाई से एक अलग स्नेह लगता है। अभी नाथद्वारा में हमारे कीर्तिदान गढ़वी आए, गुजरात के गायक, उन्होंने एक पद गाया केवल, उसका मुझे अर्थ भी नहीं पता, बस पहला शब्द पता था, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत। कानूड़ा क्या जानता है मेरे प्रेम को। इतना भाव हो गया, क्योंकि द्वारिका में मीराबाई विलीन हुई हैं श्री ठाकुर जी। मीराबाई द्वारिका ठाकुर जी की आज्ञा से आई थी। वृंदावन में निवास करती थी मीराबाई। अधिक यश होने के कारण वृंदावन में इतना यश होने लगा था मीराबाई का कि अब उनको वृंदावन से जाना ही था, क्योंकि वृंदावन में लोग इतनी संख्या में आने लगे मीराबाई को देखने के लिए। तब मीराबाई ने मन बनाया कि अब कहां जाएं। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की द्वारिका जाओ। द्वारिका में आकर के मीराबाई रहने लगी। यहां पर एक ऐसा प्रसंग भी आता है, महादेव जोगी का वेश धारण करके आते और मीराबाई के पास आके सत्संग सुनाते। कई भाव बताते हैं, रुक्मणी जी, जामवती जी, सत्यभामा, ये सब रूप बदल बदल करके आते थे मीराबाई से मिलने के लिए। ऐसी स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि अब मीरा ठाकुर जी से प्रेम नहीं, ठाकुर जी मीरा से प्रेम करते हैं। मीराबाई के जो देवर थे, उन्होंने बहुत प्रताड़ना की थी मीराबाई के ऊपर उनके पति के जाने के बाद। लेकिन अब मीराबाई ने जब से मेवाड़ त्याग दिया, मेवाड़ से चली गई वृंदावन, तब से मेवाड़ में भुखमरी होने लगी, अकाल पड़ने लगा, वर्षा नहीं हुई कितने वर्षों तक। बड़े बड़े राज पुरोहितों को बुलाया गया, बड़े बड़े संतों को बुलाया गया, और सबने अपने ज्योतिष विद्या आदियों से केवल एक ही उपाय बताया, बोले घनघोर वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को। क्यों? मीराबाई को प्रताड़ना दी है। अब बोले एक ही उपाय है, मेवाड़ को यदि सुरक्षित करना है तो मीराबाई को वापस बुलाओ। अब मीराबाई का तो ससुराल है मेवाड़, वो तो जन्मी मेड़ता में, अब रही वृंदावन में, फिर आ गई द्वारिका। मेवाड़ तो मजबूरी में रह रही थी। अब द्वारिका में मेवाड़ से बड़े बड़े राजपुरोहित, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े वेदज्ञ आने लगे, और सब आकर के केवल यही पूछते, मीराबाई कहां है? मीराबाई के यहां जाकर के सब लोग बैठ जाते, बोले मीरा, हम आपको लेने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ वापस। मीराबाई कहती, अब मैं थक चुकी हूं, अब मैं वापस नहीं, मैं मिलने के लिए आई हूं ठाकुर जी से, दूर होने के लिए नहीं आई हूं। खूब प्रयास किए पर मीराबाई वापस नहीं गई। तब आपके देवर ने, राणा ने, बड़े बड़े पुरोहितों को भेजा और कहा, आपके परिवार को मैं इतना धन दूंगा, आप जाके द्वारिका में अनशन पे बैठ जाओ। बोले या तो हम प्राण त्याग देंगे, नहीं तो मीरा हमारे साथ चलो वापस। यहां बड़े बड़े पुरोहित आए, आकर के मीराबाई के, अब मीराबाई तो कक्ष से निकलना ही बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि जैसे ही निकलती हैं सब पीछे पड़ जाते हैं, चलो वापस, चलो वापस। मीराबाई को किसी ने जाकर के बताया, बोले मीरा, समुद्र के तट पर, गोमती के तट पर सब राज पुरोहित अनशन पर बैठे हैं तुमको ले जाने के लिए।
मीराबाई बोली कि मेरी वजह से ब्राह्मणों को, वैष्णवों को पीड़ा हो, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। मीराबाई गई, सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप क्या चाहते हैं? बोले हम एक ही बात चाहते हैं, हमारे संग मेवाड़ चलो वापस। आपके बिना मेवाड़ का सर्वनाश हो जाएगा। मीराबाई बहुत देर तो रुदन करती रही, अब कैसे जाऊं उस स्थान पर वापस। अब स्थिति अलग हो चुकी है मीराबाई की। लेकिन इतने सारे ब्राह्मण कुल पुरोहितों को पीड़ा में देख करके मीराबाई बोली, ठीक है मैं एक बार द्वारिकाधीश से प्रार्थना करूं, अगर वो आज्ञा दे देंगे तो मैं चल दूंगी। और मीराबाई द्वारिकाधीश जी के सुबह मंगला के दर्शन हुए, मंगला आरती हुई थी, मीराबाई पहुंच गई। सब पुरोहित आदि जितने भी मेवाड़ से आए थे सब मंदिर में पहुंच गए। असंख्य द्वारिका के लोग दर्शन कर रहे थे द्वारिकाधीश का। मीराबाई मुख्य द्वार पर खड़ी हैं और द्वारिकाधीश के सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रही हैं। और तब मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया द्वारिकाधीश के सामने। बहुत सुंदर भाव है। साजन सुध जू जानो तू लीज, साजन सुध जू जानो तू। ये मीराबाई का अंतिम पद है और ये द्वारिका में गाया गया द्वारिकाधीश के सामने। क्या कह रही है? साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे मेरी सुध लेना। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। साजन सुध जूं जानो तू लीजे, साजन सुध जूं जानो तू। इस पद में मीराबाई अपने संपूर्ण जीवन की पीड़ा कह रही हैं। बोले मैं थक गई द्वारिकाधीश, आपने कितना नचाया मुझे, मेड़ता से मेवाड़ भेज दिया, ब्याह करा दिया, मेरा पति पधार गए, उसके बाद इतना सब कुछ मेवाड़ में हुआ, वापस मेड़ता आ गई और फिर मेड़ता से वृंदावन बुला लिया, वृंदावन में निकुंज के दर्शन करा दिए। मीराबाई निकुंज में प्रवेश कर चुकी थी, ललता विशाखा सब लेकर के मीराबाई को जा चुकी, फिर वहां से फिर दोबारा वृंदावन भेज दिया, वृंदावन से द्वारिका भेज दिया। अब ये सब राजपुरोहित यहां पर ये अनशन में बैठ गए कि चलो वापस मेवाड़। अब तो मीराबाई हार करके कह रही है, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। अब भी विश्वास, तुम बिन मेरे और न कोई,
आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा जीवन कैसा हो गया है, दिवस ना भूख, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रैन नहीं निद्रा, रात में मुझे नींद नहीं आती। यूं तन पल पल छीजे, एक एक क्षण में मेरा तन घटता जा रहा है। पर मैंने आज तक आपके किसी भी भाव में अपनी टांग नहीं अड़ाई। आपने कहा वृंदावन जाना, गई। आपने कहा मेवाड़ जाना, गई। आपने कहा ब्याह करना है, किया। आपने कहा द्वारिका आना है, आ गई। पर नाथ, और ये अंतिम पंक्ति मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा द्वारिकाधीश के सामने खड़े होकर के मीराबाई कह रही हैं, अब मुझे आप मिल चुके हो, अब मैं आपकी हो चुकी हूं, मेरा तन मन जीवन सब कुछ आपका हो चुका है नाथ। अब वापस मेवाड़ का ये प्रसंग क्यों आपने प्रकट कर दिया? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। अब